था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी जिसने यूपी जीत लिया वो दिल्ली में बैठकर सरकार चलाएगा। बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में इसको साबित कर चुकी है, लेकिन अब लड़ाई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की है। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा और आरएलडी के गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन जयंत चौधरी ने बेंगलुरु जाकर विपक्षी बैठक में हिस्सा लेकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया। अभी बीजेपी को आरएलडी के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा अनुकूल नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी और बीएसपी के बीच कुछ पक रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों दल साथ आ सकते हैं और लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को साथ लाकर पूर्वी यूपी में बीजेपी का बड़ा दाव चल रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। पूर्वांचल के बाद दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस जारी है। जाट समुदाय के साथ साथ मुस्लिम वोट पर भी हर पार्टी की नज़र है। पिछले लोकसभा चुनाव में बहनजी मायावती के पार्टी के 10 सांसद जीते थे। ऐसे में बीजेपी को अगर बीएसपी का साथ मिल गया तो सपा और आरएलडी का सफाया हो सकता है। दरअसल बीजेपी एक तीर से 2 निशाने लगाने की रणनीति बना रही है। बीएसपी से अगर गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल का खेल भी बिगड़ जाएगा। खबरें हैं कि बीएसपी के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा ने तय कर लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी को उसकी जीती हुई सीटें देने पर पार्टी नेता सहमत है। हालांकि बीजेपी और बीएसपी दोनों पार्टियों में से इसको लेकर कोई बयानबाजी अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो जाएगा। आपको बता दें कि साल 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती की पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सुनामी चली और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों तक सिमट कर रह गई, लेकिन बसपा की हालत और ज़्यादा बुरी हुई। उसे 2017 में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ने भतीजे के साथ हाथ मिलाया और 2014 में एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद यह सियासी गठबंधन भी टूट गया। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मायावती की पार्टी का केवल एक ही विधायक जीत सका और उत्तर प्रदेश से उसका पूरी तरह से सफाया हो गया। बीएसपी को डर है कि उसका दलित वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। ऐसे में बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। सियासी जानकारों की माने तो मायावती पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर कोई भी बयानबाजी नहीं कर रही है और 26 विपक्षी दलों के गठबंधन से भी दूर रही। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत चौधरी से टक्कर लेने के लिए बीजेपी और बीएसपी पास आ सकते हैं। मायावती के लिए टेंशन की बात यह भी है कि पिछले चुनाव में सपा के मुकाबले बीएसपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला था। ऐसे में अगर वो लोकसभा चुनाव में अकेले में उतरती है तो विधानसभा और निकाय चुनावों जैसा हाल हो सकता है। ऐसे में बहनजी आगे के सियासी भविष्य और मुश्किलों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से अगर गठबंधन का पासा फेंका गया तो उस पर सहर्ष राजी हो सकती है।